अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। आज 26 जून 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हूं, जिसके अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। छेड़खानी पर उकसाने वाला भी सज़ा का मुस्तहिक। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ह किया है कि जो शख्स किसी को छेड़खानी के जुर्म पर उकसाएगा या किसी के साथ मिलकर छेड़खानी करेगा या किसी भी शक्ल में ताअवन फराहम करेगा, उसे छेड़खानी पर मुकर्रर सज़ा दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह वजाहती अलामिया ट्विटर के अपने अकाउंट पर जारी किया। 190 ख़वातीन ड्राइवर ने किंग फहद पुल अबूर किया। दमाम में सऊदी अरब और बहरीन की ड्राइवर ख़वातीन ने अपनी 190 गाड़ियों के ज़रिए इतवार को किंग फहद पुल अबूर किया। सऊदी न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये इतला देते हुए वाज़ह किया कि इतवार को सुबह सवेरे से शाम तक तकरीबन 190 गाड़ियों ने किंग फहद पुल अबूर किया। ये गाड़ियाँ सऊदी और बहरीनी ख़वातीन ड्राइव कर रही थीं। ख़वातीन लेबर मार्केट में अपनी तवानाइयों का इस्तेमाल करेंगी। इंसानी हकूक़ के सऊदी इदारे ने मज़कूरा तस्वीर पर तबसरा करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि सऊदी ख़वातीन लेबर मार्केट में अपनी तवानाइयों का भरपूर इस्तेमाल करेंगी। अब जबकि सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई है, तो इसके बाद से सऊदी अरब की लेबर मार्केट में ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से मुस्बत इक़दामात नोट किए जा रहे हैं। ख़वातीन की ड्राइविंग ने इंश्योरेंस के हिस्स की कदर में इजाफ़ा कर दिया। सऊदी अरब में ख़वातीन की ड्राइविंग शुरू होते ही इंश्योरेंस कंपनियों की सरगर्मियों में इजाफ़ा हो गया। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस के शेयर्स की कदर बढ़ गई। अलराजी इंश्योरेंस के शेयर्स की कदर में 10%, जबकि साब तकाफुल और सऊदी इंडियन कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस के शेयर्स की कीमत में 7.9% और 4.8% का बिलतरतीब इजाफ़ा हुआ। ताइफ के गुलाब पर फ्रांसीसी फरीफ्ता। फ्रांसीसी शहरी ताइफ के गुलाब पर फरीफ्ता हो गए। फ्रांस चैनल 2 ने इस हवाले से बातस्वीर रिपोर्ट अपने नाजरीन को दिखाते हुए वाज़ह किया कि ताइफ की बाबत हमारे जहनों में जो तस्वर है कि वो एक सहराई इलाका होगा, बिल्कुल गलत है। ताइफ कोहिस्तानी इलाका है जहाँ बिनसों बंदर भी रहते हैं। ये सतह समुंदर से 1800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और ये इलाका लाखों गुलाब की काश्त कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ताइफ के गुलाब मुस्तकबिल करीब में गैर मुल्कियों के यहाँ सऊदी सियाहत का सरचश्मा बन जाएंगे। सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक ने जीपी मॉर्गन के शेयर्स खरीद लिए। सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपने यहाँ जीपी मॉर्गन के शेयर्स 202.5 मिलियन डॉलर में ख़रीद लिए। जीपी मॉर्गन 56.25 मिलियन शेयर्स का मालिक था। ये इसकी पूंजी का 7.49% है। सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक ने बताया कि जीपी मॉर्गन के साथ 759.3 मिलियन रियाल में सौदा तय पा गया। अल जासर 2020 तक सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर। सऊदी अरेबियन एयरलाइन जनरल कॉरपोरेशन की मजलिस इंतज़ामिया ने इंजीनियर साहले अल जासर के मनसब में 2.5 बरस की तौसी कर दी। अब वो 2020 तक सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज रहेंगे। अल जासर के अहद में सऊदी एयरलाइन ने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की। 1 बरस के अंदर इसे 4 स्टार का दर्जा मिल गया और मज़ीद 1 बरस के दौरान इसे 5 स्टार का दर्जा मिलने की उम्मीद है। ड्राइविंग की इजाज़त से सालाना 90 अरब डॉलर का फ़ायदा मुतवक्के। हिंदुस्तानी जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त पर अमल दरामद से सऊदी इक़्तिसाद को 90 अरब डॉलर का फ़ायदा होगा। ये आमदनी सऊदी अरामको के शेयर से मिलने वाली रकम से मिलती जुलती है। हिंदुस्तानी जरीदे ने तवज्जो दिलाई कि अरामको के 5% शेयर से ज़्यादा 100 अरब डॉलर हासिल हो सकेंगे। ड्राइविंग पर अमल दरामद के फ़ैसले के बाद मज़कूरा आमदनी के हसूल में कदरे वक्त लगेगा। इसकी बदौलत सऊदी मुआशरे में बहुत सारी इस्लाहात आएंगी। सालाना 70,000 ख़वातीन लेबर मार्केट का हिस्सा बनेगी। अखलास फरसानी उबर से मुंसलिक होने वाली पहली सऊदी खातून।
अखलास फरसानी ने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने के पहले रोज़ उबर कंपनी से मुंसलिक होने वाली पहली सऊदी खातून का एजाज़ हासिल कर लिया। अखलास फरसानी का कहना है कि ड्राइविंग की इजाज़त का पहला लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा फ़रहत बख्श लम्हा था। न जाने कब से मैं ड्राइविंग के ख्वाब देख रही थी। मैंने ड्राइविंग का आगाज़ उबर कंपनी की सर्विस अंजाम देकर किया। मैं ऐसे सऊदी ख़वातीन के लिए काबिल फ़ख्र व नाज समझती हूँ। सोशल मीडिया के हाज़िरबाश लोगों ने अखलास की वीडियो क्लिप जारी करके तमाम सऊदी ख़वातीन और मर्दों को इस खुशी में शरीक किया। वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि अखलास फरसानी उबर के ज़रिए एक सवारी को उसकी मंजिल तक पहुँचा रही हैं। रियाज़ पर 2 हौसी हमले फ़िज़ा में नाकारा। हौसी मलेशिया की जानब से रियाज़ शहर को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने वाज़ह कहा है कि आज इतवार को रात 8:39 पर सऊदी फ़िज़ाइया ने हौसियों की तरफ से 2 रिकॉर्ड किए जो मिसाइल शहर पर दागे गए थे। इन मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। हौसी बागियों ने सादा से रियाज़ की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए दागे थे। सऊदी फ़िज़ाइया ने इनको हदफ तक पहुँचने से पहले ही फ़िज़ा में नाकारा बना दिया। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मफादे आमा के तहत दी गई। सऊदी उलमा बोर्ड। सऊदी सरबराह आवर उलमा बोर्ड ने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ शाही फरमान पर अमल दरामद का खैर मकदम किया। उलमा बोर्ड ने वाज़ह किया कि शाही फरमान मुआशरे के यकीनी मफाद का तर्जुमान है। उलमा बोर्ड ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर तहरीर किया कि सऊदी कायदीन ने सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग इजाज़त देने का फ़ैसला बोर्ड में शामिल उलमा की भारी अक्सरियत की राय के मुताबिक किया। अक्सर उलमा ने राय दी थी कि ख़वातीन बुनियादी तौर पर ड्राइविंग की मजाज हैं। हुकूमत ने इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन कवानीन बनाए हैं। सऊदी अवाम अपने दीन, अपनी क़यादत और अपने वतन के वफ़ादार हैं, थे और रहेंगे। ये इनका इम्तियाज़ी वस्फ़ है। मुमताज़ उलमा ने ड्राइवर मर्दों ख़वातीन को नसीहत करते हुए कहा कि ख़वातीन हज़रात सऊदी कवानीन व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करें, खुदा तरसी से काम लें, सबकी सलामती का ध्यान रखें, मुआशरे के गैर मुतज़लज़ल असूलों और इक़दार का पास करें। बी आउट क्यू का सदर दफ्तर सऊदी अरब में नहीं, वज़ारत इत्तलात व नशरियात। सऊदी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने वाज़ह किया है कि बी आउट क्यू का सदर दफ्तर सऊदी अरब में कहीं नहीं। इस हवाले से यूरोपीय फ़ुटबॉल यूनियन का दावा सरासर गलत है। वज़ारत इत्तलात ने तवज्जो दिलाई कि बी आउट क्यू की नशरियात वसूल करने वाले आलात कतर और मशरक़ी यूरोप समेत कई मुल्कों में पाए जाते हैं। यूरोपीय फ़ुटबॉल यूनियन का बयान सऊदी अरब के तारीख़ी किरदार से भी मेल नहीं खाता, क्योंकि सऊदी वज़ारत तिजारत व सरमायाकारी अपने यहाँ बी आउट क्यू की जुमला सरगर्मियों के ख़िलाफ़ इक़दामात करती रही है। सऊदी अरब में कापीराइट की खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल होने वाले इस्तक़बालिया आलात ज़ब्त किए जाते रहे हैं। वज़ारत इत्तलात के इल्म में ये बात आई है कि अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के मातहत BN स्पोर्ट ने मज़कूरा झूठी इत्तला फैलाई है। सऊदी अरब जून 2017 से अल जज़ीरा चैनल पर पाबंदी लगाए हुए है और उसे दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने वाला चैनल समझता है। मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी ने तारकीन की औलाद से दाखिला दरख्वास्तें तलब कर लीं। मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी ने नए तालीमी साल 1439-1440 हिजरी के दौरान BA के लिए तारकीन वतन के बच्चों, सऊदी तलबा और बैरून मुमलिकत के उम्मीदवारों से दाखिले की दरख्वास्तें तलब कर लीं। 23 शवाल 1439 हिजरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। रात को 11 बजे ऑनलाइन एडमिशन गेट बंद कर दिया जाएगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुतलका इदारे ने यह इत्तला देते हुए वाज़ह किया, अल शरिया, अल दावा व असूलुद्दीन, अल कुरान करीम और इस्लामी मुतालियात, हदीस शरीफ और इस्लामिक मुतालियात, अरबी ज़ुबान व अदब और साइंस फ़ैकल्टीज़ की तैयारी के साल में दाखिले होंगे। उम्मीदवारों के लिए कुछ शराइत हैं। उम्मीदवार का अंदरूने मुल्क मुअस्सर इकामे पर होना ज़रूरी है। उम्र 17 बरस से कम न हो और 25 बरस से ज़्यादा न हो। कफ़ील की जानब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करे। इससे कबल इसने सऊदी अरब के किसी भी तालीमी इदारे से कोई वजीफ़ा हासिल ना किया हो। असील अल हम्द फार्मूला कार चलाने वाली पहली सऊदी खातून बन गईं।
कारों की रेस के फ्रांस के अजीम एवार्ड से कबल एक सऊदी खातून असील अल हमद ने फार्मूला कार चलाने का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। फ्रांस की रीनो कंपनी ने यह इतला देते हुए वाज़ह किया कि असील अल हमद फ्रांसीसी कार रेसिंग की बहाली पर फार्मूला गाड़ी चलाएंगी। असील 2012 में मुकाबले में शरीक हुई थीं और अब चंद बरस बाद मज़कूरा रेस की बहाली पर दोबारा शरीक हो रही हैं। असील पहली खातून हैं जिन्होंने सऊदी कार और मोटरसाइकिल ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत हासिल की है। उन्होंने 5 जून को मशक की गर्ज से पहली बार E20 गाड़ी चलाई। लेडीज़ इंस्पेक्टर्स ने ईद तातीलात के दौरान 840 छापे मारे। मकतब अमल रियाज के मातहत इंस्पेक्टर्स खवातीन ने ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। उन्होंने ज़नाना लवाजमात फ़रोख्त करने वाली दुकानों और टेलरिंग शॉप की तलाशियाँ लीं। 840 इदारों में छापे मारे गए। 130 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। रियाज रीजन में वजारत मेहनत की शाख के तहत इदारा अमूर नस्वां की इंचार्ज महा अल मजीद ने बताया कि सऊदियों के लिए मखसूस पेशों पर किसी भी गैर मुल्की को मुलाजम रखने की इजाज़त नहीं। खातून कार ड्राइव करके मस्जिद नबवी पहुँच गई। मदीनातुल मुनव्वरा की उमैमा अली काजी इतवार को अपनी गाड़ी से पहली बार मस्जिद नबवी शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलातो सलाम पेश किया। उन्होंने ये काम अपनी वालदा की फरमाइश पर अंजाम दिया। जी तो दोस्तों, ये था आज 26 जून 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।